हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। गाइस, मेरे सर पर फ़ैन चल रहा है तो फ़ैन की वॉइस ज़रूर आपको मेरी वीडियो में आएगी। एंड मेरी वॉइस थोड़ी इको भी कर रही है रूम में, तो उसकी वॉइस भी आपको थोड़ी सी आएगी। तो इन सब चीज़ों को टॉलरेट करते हुए आप मेरी वॉइस पे थोड़ा फोकस करने की कोशिश करना। बिकॉज मैं भी अपने घर पे नहीं हूँ जहाँ पे मैं चला के रिकॉर्डिंग कर सकूँ। मैं अभी अपने अपार्टमेंट में हूँ जहाँ पे हमारे पड़ोस में अपनी सारी वॉइसेस जाती हैं, क्योंकि हमारा जो अपार्टमेंट है वो साउंड प्रूफ नहीं है, लान वांगजी और वी भूषण की तरह, क्योंकि उनके जैसे काम हम तो नहीं करते और मेरे पास कोई वांगजी भी तो नहीं है, ऑफ कोर्स विंग भी नहीं है। काश कि होता। वेल, नहीं है तो और अच्छा है, मुझे चाहिए भी नहीं। फिक्शनल कैरेक्टर से प्यार करना ज़्यादा अच्छा है, ना कि एक रियल इंसान से प्यार करने से अच्छा है। आप रियल इंसान से प्यार करते हो तो आपको बहुत सारे धोखे धाड़े मिलते रहते हैं। 50-50% का चांस रहता है। कौन रिस्क करे? इससे अच्छा है मस्त अपनी ज़िंदगी जियो और फिक्शनल कैरेक्टर के रंग में रंगे रहो। खैर, फालतू की बातें साइड में रखते हैं और अपनी स्टोरी पे ध्यान देते हैं। आज मैं आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ एंड ये स्टोरी ऑफ कोर्स ओमेगा वर्स है। ये ओमेगा वर्स फाइनली आया। काफ़ी खुश हो गए ना ये सुनकर तो। वेल, ये स्टोरी हाफ ओमेगा वर्स है और हाफ ओमेगा वर्स नहीं है, बिकॉज आपको टेक्नोलॉजी के बेस पर मॉडर्न वर्ल्ड में ओमेगास देखने को मिलेंगे, पर हिस्टोरिकल वर्ल्ड में नो ओमेगास, नो अल्फाज, ओनली कल्टिवेटर्स। अब मैंने इतना कह दिया, इसका मतलब ये है कि हमारी स्टोरी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक मॉडर्न और एक हिस्टोरिकल। क्या बोल रहे हो दीदी, आप कितना बकवास करते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी स्टोरी फिक्शनल होती है, कुछ भी आ सकता है, कहीं भी से भी उठ के आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी की नाक में मक्खी घुस सकती है तो किसी के पिछवाड़े से मक्खी निकल भी सकती है। कुछ भी हो सकता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पेट में नहीं, हमारे दिमाग में होता है, तो हम कहीं से भी कुछ भी हजम करके पचा सकते हैं। होता है ना ऐसा? वही करने वाले हम। आज की स्टोरी इसी थीम पे बेस्ड है, हाफ हिस्टोरिकल हाफ मॉडर्न। एंड आप लोग इतने डिमांड के बाद, जो कि किसी ने की नहीं आके, बस मैंने अपने मन में बना ली। वो ये कि मैं टाइम ट्रेवल के ऊपर स्टोरी लेके आई हूँ एंड हमेशा की तरह इस बार भी हमारा विंग ही टाइम ट्रेवल करेगा। अब 2-3 गालियाँ मारी लो मुझे, क्योंकि मैं वांगजी को तो कभी टाइम ट्रेवल करवाती ही नहीं। एक आध स्टोरी में बाई चांस मैंने करवा दिया हो, पर गालियाँ खाने के बाद भी मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आऊँगी। मैं लाऊंगी तो विंग वाली टाइम ट्रेवल की स्टोरी। ये है। अब आप लोग को सुनना है तो आप सुन सकते हैं, जिनको नहीं सुनना है वो थाम के बैठ जाओ, फिर भी ज़बरदस्ती सुनी लो। आ गए तो सुनी लो, मेरा भला हो जाएगा। एंड हाँ, तुम लोग बहुत गंदे हो, मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते हो, लाइक किया करो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, कमेंट्स किया करो। मैं सारे कमेंट्स को रीड करती हूँ बारी बारी से, और जो कमेंट्स मुझे बहुत हैप्पी फील कराते हैं, मुझे अच्छा लगता है, उसके बाद मेरा पूरा दिन बन जाता है। आपको पता है, मॉर्निंग में उठते से ही सबसे पहला काम मेरा क्या है? कमेंट्स रीड करना। अगर आपके कमेंट्स में कुछ भी गलत होता है तो मेरा पूरा दिन ख़राब हो सकता है। रिस्क क्यों दे रहे हो यार इतना? मुझे काम पर भी जाना होता है, अपने वर्क स्पेस पर जाना होता है, वहाँ से भी मैं 3 बजे लौट के आती हूँ। बताओ कैसे होगा सब कुछ? कैसे मैनेज करेगी तुम्हारी ये प्यारी प्यारी भोली भोली मासूम सी दीदी? इसलिए अच्छे अच्छे कमेंट्स क्या करो, ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ स्वीटहार्ट। मेरे दिल में बहुत दर्द होता है, आप लोग जो कमेंट्स नहीं करते हो, इसलिए कमेंट्स क्या करो। जोक सपाट। तो फिर आज की स्टोरी, जैसा कि मैंने कहा, टाइम टेबल के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पर हमारा मॉडर्न विंग हिस्टोरिकल टाइम्स में जाएगा और हमारा हिस्टोरिकल विंग्स मॉडर्न टाइम्स में आएगा। एक चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से देखने को मिलेगी वो था किस तरीके से हमारा मॉडर्न फ्लर्टी गर्लिश विंग हिस्टोरिकल कल्टिवेशन वर्ल्ड में जाएगा, और कैसे एक टफ रफ एंड इगोइस्टिक इंसान की बॉडी में जा करके इस चीज़ों को हैंडल करेगा। मॉडर्न विंग जहाँ पर सबको उसको प्यार करते हैं, हिस्टोरिकल विंग जहाँ पर सब उससे नफरत करते हैं, कैसे संभालेगा वो? बड़ा मज़ा आएगा देखने में। ये एक छोटी सी स्टोरी है, ज़्यादा इसके एपिसोड्स नहीं होंगे एंड मैं कोशिश करूँगी रेगुलर जा सकूँ। हा दीदी, आप तो हमेशा बोलते हो। पर आप रहते कहाँ हो? आप तो भाग जाते हो। बेबी डॉल, मैं क्या करूँ? दीदी के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कभी कभी वो खुद मुसीबत में फंस जाती हैं, कभी कभी वो मुसीबत को ऐसे रोटी डालकर वो अपने पास बुला लेती हैं। क्या करें? फिर मुसीबत भी इतनी अच्छी है ना, वो पूरी पकौड़ी खाने के बाद ही जाती है। मैं क्या करूँ? पर कोशिश करूँगी कि मुसीबत को थोड़ा सा दूर रखूँ और रिकॉर्डिंग पे थोड़ा फोकस करूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों की लव एंड सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और दूसरी बात, हे दीदी क्या बकवास कर रहे हो आप? दूसरी बात भी कर रहे हो, स्टोरी पे आओ ना।
तुम लोगों को मेरी बकवास में कोई मन नहीं है ना, मैं समझ रही हूँ, तुम लोग मुझसे बोर हो रहे हो, है ना। हाँ, स्टोरी पे ही आते हैं फिर, मुझे नहीं सुनानी दूसरी बात। स्टोरी की स्टार्टिंग से पहले आपको मैं स्टोरी लाइन बता देती हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि स्टोरी लाइन हाफ ओमेगा वर्स है और हाफ कल्टिवेशन वर्ड से रिलेटेड है। आपको मॉडर्न वर्ल्ड का विंग की स्टोरी लाइफ बता देती हूँ, आई मीन लाइफ स्टाइल। विंग जो सबसे प्यारा दुलारा है, जिससे सब लोग प्यार करते हैं, उसके मम्मी पापा जो अभी भी जिंदा है, यानी वी चांग से और कांग से, जिनकी डेथ नहीं हुई है मॉडर्न वर्ल्ड में, वो अभी भी एकदम नॉर्मल है, जिंदा है और अपने बेटे वी वुशियान से बहुत प्यार करते हैं। इत्तेफाक की ये बात है कि हिस्टोरिकल वर्ल्ड में जहाँ पर टाइम सदियों पीछे है, मॉडर्न वर्ल्ड में वहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। लेकिन एक चीज़ जो सिमिलर है वो है दोनों फैमिलीज़, या फिर जो कल्टिवेशन वर्ल्ड में फैमिलीज़ थी उनके नेम्स एंड मॉडर्न वर्ल्ड में फैमिलीज़ के नेम सेम हैं और उनके कैरेक्टर्स के नेम भी बिल्कुल सेम है। पर डिफरेंट बात यह है कि विंग जहाँ पे सबसे प्यारा दुलारा इंसान है, जहाँ पर उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं, उसके कज़न ब्रदर एंड सिस्टर यानी जियांग यानली और जियांग चंग दोनों उसे अपनी आंखों पर बिठा कर रखते हैं। उसके अंकल आंटी यानी कि मैडम यू एंड जियांग मिस्टर जियांग, वो भी उसे बहुत प्यार करते हैं। साथ ही वो लान फैमिली में भी एक दुलारा इंसान है, क्योंकि लान फैमिली में अब तक कोई ओमेगा नहीं आया हुआ है। लान सिचन ने शादी नहीं की है। लान चिरैन जो हमेशा से कुंवारा रहा है, उसने भी किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा है, क्योंकि उसके मन में अपनी प्रेमिका जो बसी हुई है, उसके अलावा वो किसी और से प्यार नहीं कर सकता है और किसी और से शादी करना भी नहीं चाहता है। लान सिचन को अब तक कोई मिला नहीं, बस एक लौता ओमेगा उनकी फैमिली में विंग है, क्योंकि विंग की एंगेजमेंट वांग जी से हो रखी है। वांग जी जो कि खुद भी एक अल्फा है। दूसरी तरफ विंग जो सबसे बिगड़ा हुआ स्पॉइल्ड चाइल्ड है, उस जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, अगर उसे नहीं मिली तो वो अपना सर पे उठा लेगा, आई मीन घर अपना सर पे उठा लेगा और सब कुछ तहस नहस कर देगा। ना कोई सोने की हालत में रहेगा, ना कोई खाने की हालत में रहेगा। एक बार जब उसे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी आइसक्रीम की रात के 12 बजे, तो उसने अपने मॉम डैड को उठा करके उनसे आइसक्रीम मांगी थी। जब उन्होंने उसे सुलाने की कोशिश की, तब विंग ने अपने अंकल आंटी, अपने ब्रदर सिस्टर, अपने इन लॉस वांग जी सबको कॉल लगाया, और जब किसी से भी उसे कोई रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा मिला नहीं, क्योंकि सब ने कहा कि उन्हें आइसक्रीम लाने में 10 मिनट तो लगेंगे, तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसने घर में जो एंटीक पीसेस रखे थे उनको चकनाचूर कर दिया था। लेकिन कोई उसे डांटने की हिम्मत नहीं कर पाया। अगर उसे कोई डांटता तो विंग का गुस्सा और भी ज़्यादा ऊंचा चढ़ जाता, और जितना ज़्यादा विंग को गुस्सा आता उतना ही ज़्यादा वो लोग लॉस झेलते। बाकी इन सब चीज़ों का लॉस तो ठीक है, क्योंकि वो लोग रिच हैं तो इतना मनी स्पेंड कर सकते हैं, बट अगर विंग खुद को नुकसान पहुंचा लेगा तो उनसे देखा नहीं जाएगा, इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं चाहते थे। आज के अभी कुछ इसी तरीके का दिन था। विंग जो सुबह के 10 बजे सोकर उठा था, जहाँ पर वांग जी उसके बेड पे लेटा हुआ था। विंग जो अपनी आंखें खोलते हुए अपने सर को पकड़ता है और धीरे धीरे उठकर बैठ जाता है। फिर वो अपनी आंखें मलते हुए अपने रूम को देखता है, फिर वांग जी को देखता है, फिर से रूम को देखता है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। और अपनी आंखें बंद करते हुए वो अपने दिमाग में कहता है, क्या मैं पागल हो गया हूँ? मैं ये कैसी अजीब सी चीज़ें देख रहा हूँ। मैंने भी लंजा को देखा, वो भी इतने अजीब से कपड़ों में वो मेरे साथ क्या कर रहा था। मैं भी कितने अजीब से कपड़ों में था। नहीं, ये सच नहीं है, मैं सपना देख रहा हूँ, बहुत ही भयानक सपना है। इस सपने से मैं बहुत जल्दी जाग जाऊँगा और ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। पागल हो रहा हूँ मैं, बिल्कुल पागल हो रहा हूँ। मुझे लगता है मेरे डार्क एनर्जी का जो हिस्सा मेरे अंदर समाया हुआ है वो मुझे गंदी चीज़ें दिखाने पर मजबूर कर रहा है। मुझे लगा नहीं था कि वो मुझे इतने ख़तरनाक सपने तक ले आएगा। अब तक तो मैं अजीब-गरीब सपने देखते हुए आया था, भूतों के और अजीब सोल्स के सपने देखते हुए आया था, पर मैंने कभी इतना भयानक सपना नहीं देखा था। बहुत भयानक सपना है, बहुत ज़्यादा भयानक। दूसरी तरफ वांग जी जो विंग को देखता है और उसे थोड़ा सा हिलाकर कहता है, वी पापे अब उठ भी जाओ ना, हमें यूनिवर्सिटी जाने के लिए बहुत लेट हो जाएगा। पापे प्लीज़, अगर तुम्हें नहीं जाना तो कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करना। वांग जी को पिछली बार याद है, उसने 2 बार ही प्लीज़ कहा था और इतने में ही वांग जी को थप्पड़ पड़ गया था। वो भी इसलिए क्योंकि विंग
को गुस्सा आ गया कि उसकी नींद वांगजी ने क्यों ख़राब की। विंग अपनी आंखें खोलता है, वांगजी को देखता है, फिर अपने आप को देखता है, फिर एक और बार वांगजी को देखता है, फिर आसपास के कमरे को देखता है और फिर वो उठता है, उठकर बैठता है। बैठने के बाद वो वांगजी को घूर कर देखता है। वांगजी कहता है क्या क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना वी। उसी टाइम पे कांग सनन अपने हाथ में फूड की एक ट्रे लेकर कमरे में अंदर आती है जिसमें कॉफ़ी थी विंग की फेवरेट एंड उसके लिए स्नैक्स थे। विंग के लिए वो कॉफ़ी एंड स्नैक्स अंदर लाते हुए बोलती है आशियन। अजान आशियन उठ क्या है। वांगजी अपना सर हाँ में हिलाता है एंड फिर कांग सनन विंग की तरफ देखकर कहती है आशियन क्या हुआ है तुम्हें, तुम अब तक उठे क्यों नहीं। विंग उस लेडी की तरफ देखता है जिसे उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है और वो कहता है आप कौन है। कांग सनन जो विंग की तरफ एक पल देखती रहती है और उसके चेहरे से वो मुस्कान गायब हो जाती है। 2 पल बाद वो फिर से आती है और वो कहती है आशियन कितना खतरनाक मजाक करते हो तुम, मुझे एक पल के लिए लगा कि तुम मुझे भूल ही गए हो। अजान तुमने देखा कितना डरा दिया है इसने मुझे। वांगजी कहता है आंट मुझे भी बहुत ज़ोर से डर लगा था कि आखिर ये मुझे तो नहीं भूल गया, मुझे जैसे ऐसे देख रहा है जैसे कि मैं कोई एलियन हूँ और इसके सामने अचानक से आके बैठ गया हूँ और ये मुझे जानता ही ना हो। विंग वांगजी की तरफ देखकर कहता है लंजा। वांगजी कहता है क्या हुआ है विंग, तुम मुझे ऐसे क्यों बुला रहे हो, तुम तो मुझे कभी लंजा नहीं कहते ना। वांगजी को याद है विंग उसके साथ हमेशा फ्लर्टी होकर रहता है, जितना वांगजी विंग से पिटता है उतना ही ज़्यादा विंग बेशरमों की तरह उसके साथ हरकतें करता है। कभी उसे किस कर लेना, कभी उसे इधर उधर टच करना, कभी उसे डिमांड करना कि वो दोनों इंटीमेट होते हैं, पर वांगजी हमेशा रिफ्यूज़ किया करता है क्योंकि विंग काफ़ी स्मॉल है और विंग की लीगल एज तक आने तक के लिए वो वेट करेगा। एंड इस चीज़ के लिए कई बार वो पिट चुका है पर वो फिर भी मानता नहीं है। पर आज की हरकतें अलग थी क्योंकि उस दिन जब विंग ने वांगजी को थप्पड़ मारा था उसके बाद विंग जब प्योरली अपनी नींद से बाहर आया था तो उसने वांगजी की चीक्स पर किस भी किया था और उसे बहुत ही स्वीट वर्ड्स कह के बुलाया था, पर अभी विंग यूजुअली बिहेव नहीं कर रहा था। कांग सनन विंग के पास आती है, उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहती है आशियन तुम ठीक तो हो ना, तुमको ठीक नहीं लग रहे हो बेटा, तुम माँ को डरा रहे हो। विंग कहता है माँ। कांग सनन कहती है तुम्हारी आवाज़ में वो प्यार मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना आशियन, तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हम तुम्हें हॉस्पिटल लेके चले। आसान हम इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, मैं एक बहुत अच्छे थेरेपिस्ट से बात करूँगी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है आशियन। कांग सनन जिनकी आंखों में आंसू आ गया था, उन्हें बहुत मिन्नतों के बाद अपना बेटा मिला है। उनके पास कोई भी ऐसे चाइल्ड नहीं था। उस टाइम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे मिन्नतें मांगी, हर एक चीज़ पे विश्वास किया, जो भी जिसने भी जो कुछ कहा उसने सब कुछ किया। फाइनली उन्हें विंग मिला तो विंग से बहुत प्यार करते हैं। एंड दूसरी बड़ी बात यह है पूरी फैमिली में इकलौता ओमेगा वही है, इसलिए सब लोग उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। विंग अपने सामने बैठी इस लेडी को देखकर शॉक था। उस लेडी के आंसू को पहुँचकर कहता है आप रोइए नहीं, मैं आपको जानता तो नहीं हूँ लेकिन आप मेरे सामने रो रही हैं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। कांग सनन कहती है आशियन तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारी माँ हूँ आशियन, तुम मुझे सच में नहीं जानते। वांगजी भी हैरान हो गया था। वो कहता है वी ये गलत बात है, मैं मानता हूँ तुम मजाक करना चाहते हो क्या, पर तुम्हें इतना ज़्यादा मजाक नहीं करना चाहिए जिससे सबको हर्ट हो। आज से पहले तुमने ऐसी हरकत नहीं की है, तुम बाकी कुछ कर लेते हो पर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। विंग कहता है जब मैं इस लेडी को जानता ही नहीं तो मैं इसे माँ कैसे कहूँ, और हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या ये सपना नहीं है नंजा, क्या हम किसी नाइटमेयर में फंस गए हैं। वांगजी कहता है नाइटमेयर, तुम्हें ये नाइटमेयर लगता है विंग, हम लोग रियलिटी में हैं। वी आज तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है, मुझे कुछ अकेले में टाइम चाहिए, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। वांगजी वहाँ से उठ के जाने वाला था। विंग उसका हाथ पकड़ कहता है लंजा तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो, इस जगह में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। वांगजी विंग के हाथ को छुड़ाते हुए बोलता है
मैं तुमसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, मुझे बस 5 मिनट का टाइम दो वी। मैं बस थोड़ी देर के लिए शांत होकर आना चाहता हूँ, ताकि मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा ना करूँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा अगर मैंने किसी भी तरीके से तुमसे ऊंची आवाज़ में बात भी कर ली तो। मैं सहन नहीं कर पाऊँगा, मुझे खुद को शांत करने दो वी, प्लीज़। इन वर्ड्स का मीनिंग तो उसे समझ नहीं आया कि ये प्लीज़ क्या होता है, पर विंग ने वांग जी का हाथ छोड़ दिया। कांग से सरन विंग की तरफ बढ़ती है, विंग के हाथ को पकड़ के कहती है, वी तुम ठीक तो हो ना बेबी? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें कुछ हो गया है। विंग कहता है, आप कौन हैं? कांग सेरन कहती है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, और कौन? विंग एक पल के लिए शांत हो गया, फिर वो कहता है, आप मेरी माँ हैं। आपका नाम क्या है? कांग सेरन कहती है, तुम्हें मेरा नाम भी याद नहीं है। मेरा नाम कांग सेरन है, तुम्हारे पिता का नाम वी चांग से है। तुम्हें अगर कुछ याद नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, वी चांग से तुम्हारे पिता हैं, जियांग फैमियन तुम्हारे अंकल हैं, मैडम यू तुम्हारी आंट है, जियांग यानी तुम्हारी कज़न सिस्टर है, और जियांग चेंग तुम्हारा कज़न ब्रदर है। लान फैमिली तुम्हारे इन लॉज हैं, लान सिचन तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है, लान चरन तुम्हारा फादर इन लॉ है, एंड लान वांगची तुम्हारा फियांसे है। विंग सोचता है, ये सब क्या था? विंग कहता है, मतलब? कांग सेरन कहती है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, आपने जो कुछ कहा मुझे समझ नहीं आया। आपने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो मुझे समझ नहीं आती है। कांग सेरन फिर से कहती है, वी मैं कहना चाहती हूँ मैं तुम्हारी माँ हूँ, वी चांग से तुम्हारे पिता हैं, और मैडम यू तुम्हारी आई है, आंट है, जियांग फैमियन तुम्हारे शूशू हैं, जियांग चेन तुम्हारा ब्याओका है, जियांग यानली तुम्हारी ब्याओजे है, और लान फैमिली तुम्हारे इन लॉज हैं, मतलब लान चेन तुम्हारा फादर इन लॉ है, लान चेन तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है, एंड जो वांगजी है वो तुम्हारा फियांसे है। विंग को अब समझ आता है, जब प्योर चाइनीज़ में मैडम वी ने उसके सामने सब कुछ कहा। वो तो हैरान है, ये क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है? पर विंग जो ज़्यादा हाई फाई रिएक्शन नहीं देता है, वो कामली सारी चीज़ें सुनता है। उसके बाद वो खुद से कहता है वो किसी नाइटमेयर में है और इससे वो बहुत जल्दी निकलेगा, इससे निकलने का कोई ना कोई रास्ता उसे ढूंढना पड़ेगा। मैडम यू कांग सेरन विंग को नीचे लेके आती है, वहाँ ला कर वो उसे अपने हाथों से खाना परोस के अपने हाथों से खिलाती है। विंग को माँ का पैर का बीपी रिसीव नहीं हुआ, इसलिए विंग चुपचाप उस फूड को खाता है। फूड को खाते हुए पता नहीं विंग को क्या होता है, उसके इमोशंस ट्रिगर होने लगते हैं, उसकी आंखों में आंसू आता है और वो एक आंसू उसकी आंख से ओझल होते हुए नीचे गिर जाता है। कांग सेरन उस आंसू को पकड़ के कहती है, वी क्या हुआ है तुम्हें, तुम रो क्यों रहे हो हाशियन? विंग कहता है, कुछ नहीं, क्या मैं आपको माँ कह सकता हूँ? कांग सेरन कहती है, कह सकता हूँ क्या, मैं तुम्हारी माँ हूँ वी चांग से, देखो ना हमारे बेटे को क्या हो गया। इसके बाद तो सारे घर में जैसे हड़कंप मच गया था। वांग जी भी वापस आ चुका था और सबको पता चला था कि विंग की एक रात में याददाश्त चली गई है, विंग को कुछ भी याद नहीं है, और विंग को यही बताया गया कि उसकी याददाश्त चली गई है और ये सब उसकी फैमिली है। विंग सोचता है कि वो उस कर्ज को ब्रेक ज़रूर करेगा और अपनी इस जगह से ज़रूर बाहर निकलेगा, एंड तब तक उसे इनके साथ प्रिटेंड करना ही होगा। क्या करे, माँ बाप का प्यार तो उसे कभी नहीं मिला, मैडम यू ने भी उसे इतना प्यार कभी नहीं दिया, जियांग चेंग उससे इतने अच्छे तरीके से बात नहीं करता था, और जियांग यानली इतने खुले दिल से उसके ऊपर प्यार नहीं लौटा पाती थी क्योंकि मैडम यू उसे डांट दिया करती थी। विंग को ये सारी चीज़ें रिसीव हो रही थी और वो खुश था। लगभग 10 दिन हो चुके थे उसे यहाँ आए हुए, तो इन 10 दिनों में उसने बहुत सारी चीज़ें देखी। कार, ये किस तरीके की बैलगाड़ी है, किस तरीके यात्रा वाहन है जिसमें सब लोग बैठते हैं और ये चलने लगता है, काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। विंग ने उस वाहन को चलाना भी सीखा, फ़ोन का यूज़ करना भी सीखा, टीवी में ड्रामास देखना सीखा, और उसे एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली, वो ये कि यहाँ 2 लड़कों का प्यार करना नॉर्मल बात है, जैसे कि उसका और वांग जी का रिश्ता हुआ है। ये नाइटमेयर काफ़ी अजीब है, एक स्वीट ड्रीम लगने लगा है विंग को, ये कोई नाइट ड्रीम की जगह ये बहुत स्वीट ड्रीम है। लान वांग जी उसे इतना प्यार करता है कि विंग बस एक बार बोल दे और वांग जी सारी चीज़ें उसके सामने लाकर रख दिया करता है। ये बहुत अच्छी ज़िंदगी है। विंग इस स्वीट ड्रीम से जागना नहीं चाहता, वो उस नाइटमेयर में वापस नहीं जाना चाहता है, वो यहाँ पर है और यहीं पर रहना चाहता है।
ये बहुत खुशनुमा जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। 10 दिन उसे बीत चुके हैं। 11वें दिन विंग को अपने बॉडी में कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है उसे बहुत गर्मी लग रही है। सुबह से लेकर अब तक उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। उसे एसी के बारे में पता चला था जहाँ पर बहुत ठंडक मिलती है, तो विंग उस एसी को चला करके बैठ गया था। भले ही एक स्वीट ड्रीम है, पर यहाँ पर मिलने वाली चीज़ें असली जैसी लगती हैं। जो भी वो खाता है, उसे खाने के बाद उसे ऐसा लगता है उसका पेट भर गया है। एंड नहाने के बाद उसे फ्रेश फील होता है। टीवी देखते हुए उसे अजीब अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये स्वीट ड्रीम बहुत अच्छा था, पर आज कुछ अलग हो रहा है उसकी बॉडी में। विंग जो किसी से कुछ नहीं कहता है, बल्कि वो इस चीज़ को सहन करता रहता है, टॉलरेट करता है कि कुछ टाइम बाद ये ठीक हो जाएगा। विंग किचन में जाता है, वहाँ से कुछ ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स लेता है, जिसके बारे में वांगची ने उसे बताया था कि हम हॉट सीज़न में इन सबको ड्रिंक करते हैं। विंग उन्हें लेकर आता है और उन्हें ड्रिंक करता है, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं होता है। कोई भी ठंडक अपनी बॉडी में महसूस ही नहीं होती है। उसे तो और गर्मी लग रही होती है। विंग उसे कहता है, क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे। विंग जाके अपने कमरे में अपने कपड़े निकाल देता है, एक पतली सी शर्ट पहनता है, एक पतला सा ट्राउज़र पहनता है और बेड पे लेट जाता है, क्योंकि अब उसकी बॉडी मूव भी नहीं कर पा रही थी। उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसकी बॉडी से स्वेटिंग हो रही थी, पसीना आ रहा था। उसकी जो रेड शर्ट थी उसकी पूरी बॉडी से चिपक चुकी थी। उसे इतना पसीना आ रहा था, उसकी बॉडी हिल नहीं रही थी और उसकी आंखों में जलन हो रही थी। उसके गले के नीचे उसे कुछ जलता हुआ महसूस हो रहा था, ऐसे जैसे कि उसे किस चीज़ की नीड हो, पर किस चीज़ की उसे नहीं पता है। उसकी बॉडी हिल नहीं पा रही थी। उसे बहुत प्यास लगी थी, पर उसे पानी नहीं मिल रहा था। वो उठ भी नहीं पा रहा था। और इसके अलावा उस पूरे कमरे में उसे एक हल्की हल्की सी गुलाब की खुशबू महसूस हो रही थी, जो खुशबू उसे और ज़्यादा इरिटेट कर रही थी। उसे ये खुशबू नहीं चाहिए, उसे कुछ और चाहिए, पर क्या उसे नहीं पता है। जब ये विंग की स्मेल, विंग का जो स्मेल है वो पूरे रूम से बाहर निकल के हाउस में स्प्रेड होने लगता है, तब कांग्स सरन को ये स्मेल्स महसूस होती है। वो सीधे विंग के रूम की तरफ जाती है। विंग के रूम के जाने के बाद में वो विंग के रूम को ओपन करके तुरंत बंद करती है, ताकि विंग की जो फ्रेगनेंस है वो उस रूम से बाहर ना जाए। वहाँ आकर वो विंग की तरफ देखती है, जो कि पसीने में लथपथ है। उसकी पूरी बॉडी लाल पड़ चुकी है, उसकी आंखें भी लाल होने वाली हैं। ऐसा लगता है उसको ओमेगा उसके ऊपर हावी ही होने वाला है। कांग सरन कहती है, आशियन, ये सब क्या है बेटा? तुम्हारी हीट आई हुई है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मेडिसिन तो ले लेते। विंग कुछ बोल नहीं पाता है, अपना मुंह खोलता है पर कुछ बोल नहीं पाता है। कांग सरन तुरंत विंग के कमरे में छानबीन करती है और उसके लिए मेडिसिन्स ढूंढ कर निकालती है, पानी लेकर आती है और उसे मेडिसिन्स खिला देती है। मेडिसिन्स खाने के बाद विंग को थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है, पर उसकी बॉडी अभी भी हीटअप हो रही थी। मैडम यू तुरंत अपने फ़ोन लेके आती है। फ़ोन से वो जियांग यानली को कॉल करके और मैडम यू को कॉल करके बुला लेती है, क्योंकि वो दोनों ही ओमेगास हैं, बाकी सभी अल्फाज हैं, वो किसी और को नहीं बुला सकते। तुरंत ही जियांग यानली एंड मैडम यू आते हैं। माफ़ करना, जियांग यानली एक अल्फ़ा है, पर जियांग यानली को घर की प्रोटेक्शन के लिए बुलाया जाता है। एंड मैडम यू भी वहाँ आती है। मैडम यू एंड कांग सरन दोनों विंग को हैंडल कर रहे थे। विंग को फ्रेश वाटर में बाथ दिलवा रहे थे, उनको कोल्ड वाटर में बिठा करके उसको बाथ दिला रहे थे वो, ताकि वो थोड़ा रिलीफ महसूस कर सके। उसको शांत करने के लिए काफ़ी सारी मेडिसिन्स दी जा रही थी, उसको वाटर पिलाया जा रहा था और विंग फाइनली जाके अब थोड़ा सा शांत हो पा रहा था। पर ये चीज़ क्या है उसे अभी भी पता नहीं था। यहाँ से सीन शिफ्ट करते हैं हम एंशिएंट टाइम्स में, जहाँ पर वी वुशियान जो कि बेड पे लेटा हुआ है, अनकॉन्शियस है, जिसने रेड एंड ब्लैक रोब्स पहने हुए हैं। साथ ही वहाँ पर लान वांगची बैठा हुआ है अपनी गुचन लेकर, जिससे जो वो स्लोली म्यूज़िक प्ले कर रहा है। वी वुशियान जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। आंखें खोलते हुए वो अपने आसपास देखता है। उसकी बॉडी बहुत भारी हो रही है। उसकी लाइट सी बॉडी जिसमें वेट बहुत कम रहता है, जो बहुत ज़्यादा स्मूथ है एंड वो बहुत ज़्यादा स्किनी नहीं है और बहुत ज़्यादा चबी भी नहीं है। उसकी बॉडी उसे बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील कराती है। आज वो बॉडी उसे बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करा रही थी। ऊपर से उसके कपड़े जो बहुत ज़्यादा स्मूथ रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, वो आज बहुत ज़्यादा इचीनेस फील करा रहे थे उसे। विंग अपनी जगह से उठने की कोशिश करता है,
उसकी हलचल से वांग जी उसके पास आता है और उसे उठकर बैठने में हेल्प करता है। फिर विंग तुरंत अब वांग जी को देखता है, कहता है पापे ये कैसे कपड़े हैं, मुझे अच्छे क्यों नहीं लग रहे। वांग जी विंग की ऐसी आवाज़ सुनकर और ऐसी बातें सुनकर शॉक में चला गया था। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे कि इसके सामने ये विंग है ही नहीं। विंग कहता है, क्या हुआ भैया, तुमने भी ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, ऐसा क्यों है? और तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, बिल्कुल बात नहीं करूँगा, जाओ। वांग जी अभी भी विंग को देख रहा था। विंग जब देखता है कि अभी भी लंजा उससे बात नहीं कर रहा है तो विंग उसे सच में एक घूसा मारता है उसकी चेस्ट में और कहता है, मैंने कुछ कहा है ना, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? या फिर मैं तुम्हें बहुत पास आकर कुछ सुनाई दूँ? जब वांग जी फिर भी अपनी जगह से नहीं हिलता तो विंग वांग जी के पास आकर उसकी चीक्स पे किस करके बोलता है, ऐसा ना हो मैं तुम्हें यहीं कच्चा खा जाऊँ, उसके बाद बताओगे तो मुझे कुछ बोल करके। वांग जी इतना ज़्यादा शॉक में था कि उसके पूरे गाल, कान, गला सब कुछ रेड हो चुका था। विंग ये देखकर अपनी पलकों को बार बार ब्लिंक करता कहता है, ओह गॉड, मुझे नहीं पता था। तुम्हें शर्म भी आती है, पर कब से आने लगी, वो भी मुझसे। ये तो कितना इंटरेस्टिंग है। बोलो ना, कुछ बोलते क्यों नहीं? वैसे तो बहुत बकबक करते हो, पर आज कुछ नहीं बोल रहे हो। माँ कहाँ है? और ये कितनी टूटी फूटी सी जगह है, मुझे यहाँ क्यों रखा है? माँ कहाँ है, बोलो। वांग जी तो अभी भी प्रोसेस नहीं कर पाया था विंग के उस चिक किस को, वो अभी भी वहीं पर अटका हुआ था। वांग जी अपनी स्वॉर्ड उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। ये वांग जी का क्वार्टर था, जिंगशी, जहाँ पर विंग था। फिर विंग अपने हाथों को देखता है जिनको वांग जी ने बांध के रखा हुआ था। विंग कहता है, क्या पागल हो क्या ये? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ बांधने की? मैं सच में इसे मार डालूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई? जब विंग को गुस्सा आ रहा था तो उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही थी। उसकी बॉडी से हल्का हल्का स्मोक निकल रहा था, पर पावरफुल नहीं था, क्योंकि ये ऑरा वी वुशियान का जो नहीं था, क्योंकि ये विंग का ऑरा है। पर वो स्मोक वहीं पे दब गया था। विंग जिसे बहुत जल्दी नींद आ गई। विंग कहता है, हाँ मुझे फिर से नींद क्यों आ रही है? मैं तो अभी सो के उठा हूँ, और ये पापे मुझे यहाँ क्यों लाया है? मामा को आने दो, मैं सबको बताऊँगा। मैंने घर के सारे एंटीक पीस ना तोड़ दिए तो मेरा नाम भी विंग नहीं, मैं सब कुछ तोड़ दूँगा, फोड़ दूँगा। बेवकूफ़ इंसानों, तुम लोगों ने मुझे यहाँ बंद करके रखा हुआ है। हाँ नींद आ रही है मुझे। इसके बाद विंग वहीं लेटता है और सो जाता है। दूसरी तरफ लान वांग जी जो जिंगशी से बाहर निकल के कोल्ड पॉइंट जा करके बैठ जाता है। उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, क्योंकि ये वी वुशियान नहीं कर सकता है। उसे लगता है वी वुशियान को किसी घोस्ट ने पोसेस कर लिया है और उसे वी वुशियान को होश में लाना ही होगा। इसके लिए वो पूरा काम करेगा, पूरी मेहनत करेगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का फर्स्ट एपिसोड? जो भी जैसा भी लगा कमेंट जरूर करना। एंड देखने में मज़ा आएगा कि हमारा नॉटी सा विंग हिस्टोरिकल में आने के बाद क्या करता है और किस तरीके से वो बेचारा अपने आप को बुली होने से बचाता है, क्योंकि कभी उसने इतनी सारी मुसीबतों का सामना तो किया ही नहीं है। और किस तरीके से हमारा टफ एंड रफ वी वुशियान मॉडर्न वर्ल्ड में रहेगा, कैसे वो वांग जी के साथ अपने बॉन्ड को कंट्रोल करेगा, क्योंकि लंजा तो नहीं जानता ना कि ये वी वुशियान है, विंग नहीं, तो वो तो अपने प्यार की बौछार ज़रूर करेगा। कैसे उस प्यार की बरसात से वी वुशियान बचेगा, देखने में मज़ा आएगा। और कैसे यहाँ पर लान वांग जी विंग की प्यार की बरसात से बचेगा ये देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सोचते रहो कि नेक्स्ट एपिसोड में होगा क्या। तो बाय, अपना ख्याल रखना। एंड हाँ, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पढ़ने में। बाय बाय।